लाते हैं। सचमुच हमारा प्रभु बहुत महान है। उसने मुझ जैसे आप जैसे लोगों पर दया की है। मैं तो अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहती हूँ, अशुद्ध होंठ वाली हूँ, और मेरे अंदर में ऐसी कोई कुवत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये उसका प्रेम है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है कि उसने मुझे चुना है। उसने मुझे चुना है और वो चाहता है कि मैं अपने चुने जाने के गुण को प्रकट करूं। उसने मुझे जिस मकसद से चुना है वो मकसद मैं पूरा करूं। वो यही बात आपकी ज़िंदगी से भी चाहता है। जब उसने आपको चुना है तो वो चाहता है कि आप उसकी योजनाओं को पूरा करें, उसके उस मकसद को पूरा करें। आप इस संसार में क्यों हैं, इस बात को आप जानें और उसे पूरा करें। उसने वही किया। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करता हूं। तभी तो उसने उस क्रूस पर अपना बलिदान करने के समय वो सारी बातों को पूर्ण किया और कहा पूरा हुआ। क्षमा का कार्य पूरा हुआ, दया का कार्य पूरा हुआ, उसके प्रेम का कार्य पूरा हुआ, और सबसे बड़ी बात, मृत्यु पर जय का कार्य पूरा हो रहा है। उसने कहा पूरा हुआ। उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। चाहता है मैं और आप भी अपने परमेश्वर की उसी इच्छा को पूरा करें। क्या है उसकी इच्छा? वो चाहता है हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लें। हम उसके समान अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लें। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 38 वचन को 38 और 39, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38 एंड 39 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस ज्ञान को मांगे कि हम समझ सके कि उसकी योजना हमारे लिए क्या है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे कांधों को मजबूत कीजिए कि हम क्रूस उठाकर आपके पीछे हो ले। हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, या आपकी दया, आपकी करुणा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए हम आशीष को मांगते हैं पिता, और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वही उसके योग्य, और जो नहीं चलेगा वो उसके योग्य नहीं है। हम कुछ बातों को पाते हैं वचन में। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय जॉन चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, चैप्टर 15 के 16 वर्स को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हमने उसे नहीं चुना है, उसने हमें चुना है। क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम किसी का चुनाव करें या अपने परमेश्वर का चुनाव करें। वो महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जिसने अपना स्वरूप दिया, जिसने अपनी आत्मा दी, जिसने अपनी सामर्थ दी, जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया, उसने मुझे और आपको चुना है कि जाकर हम बहुत सा फल लाएं। जब हम फल लाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानियां तो सामने आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी परेशानियां। दूसरी बात, पहली चीज, हमने उसे नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसी अध्याय में पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय, और 15 अध्याय के जब आप 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैंने तुम्हें संसार से चुनकर अलग किया है। पहली चीज, उसने हमें चुना है। पहली चीज, उसने हमें चुना है। क्यों? कि हम उसके लिए फल लेकर आए, उन नाश होने वाली आत्माओं को, उन मरते हुए लोगों को जाके जीवन का जल पिला सके, उन नाश होने वाली आत्माओं को अनंत जीवन के बारे में बता सके। तभी तो वो फल परमेश्वर के राज्य के लिए आएंगे। वो चाहता है कि हम फल लाने वाले लोग बन सके। वो चाहता है कि हम फल लाने वाले लोग बन सके। दूसरी बात वो यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन के अलग किया है। हम अलग किए हुए लोग, हम चुने हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं,
हम अलग किए हुए, हमारा संसार के लोगों के साथ हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन आत्मिक जीवन है। हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के साथ का जीवन है। हम आत्मा में जिएंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो मैं जो हमारे अंदर है वो खत्म होता है और हमारे अंदर में प्रभु की सामर्थ, उसकी आत्मा और वो स्वयं कार्य करने लगता है। हम एक गीत गाते हैं, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। सचमुच में जब हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में आता है, हमारा जब चुनाव होता है और हम दिल से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब हम संसार के नहीं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। जैसे संसार के लोग सांसारिक चाल चलते हैं, हमें वैसी नहीं चलना है, परंतु हमें आत्मिक चाल चलनी है। हमारा जीवन बदल गया है। पहली चीज, उसने हमें चुना है। दूसरी चीज, उसने हमें अलग किया है। तीसरी चीज, यूहन्ना रचित सुसमाचार के इसी 15 अध्याय के जब आप 26 वचन को पढ़ेंगे, 25, 26, 27 इन 3 वचनों को पढ़िएगा, आप उसमें पाएंगे वहां पर लिखा है तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा दिया गया। मेरे लिए और आपके लिए वो सत्य का आत्मा आएगा, हमारे लिए वो सत्य का आत्मा आएगा। और सत्य का आत्मा हमें मिला है जब हम पश्चाताप हृदय के साथ यीशु मसीह के पास जाते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो वो हमें अपनी आत्मा देता है। उसने हमें चुना, उसने हमें अलग किया, उसने हमें अपनी आत्मा दी, अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है और अपने कार्यों के लिए हमारा इस्तेमाल करता है, अपने भवन का उपयोगी पात्र बनाता है। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसमें पौलुस के लिए जो शाऊल है और लोगों को सताने वाला शाऊल है, जिसने प्रभु का दर्शन पाया, उसके लिए परमेश्वर हनन्याह से कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या मैं और आप उसके चुने हुए पात्र हैं? यदि हमने दिल से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, निश्चित जानिए हम उसके चुने हुए पात्र हैं, जिसे उसने चुना, जिसे उसने अलग किया और जिसे उसने सत्य की आत्मा दी। हमारे अंदर सत्य की आत्मा है, क्योंकि वचन हमसे कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, ये प्रभु ने कहा। तो जब हम प्रभु को स्वीकार करते, सत्य का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हम प्रभु के मार्ग में चलने लगते हैं और उस बहुतायत के अनंत जीवन को पाने लगते हैं। तो उसने हमें चुना है। ये 3 चीज जब हमारी जिंदगी में होती है, तब हमारी जिंदगी में आता है सताव, तब हमारी जिंदगी में आता है सताव। और वचन कहता है कि जो कोई उसके पीछे जाएगा, उसे अपना क्रूस उठाना है, उसे अपना क्रूस उठाना है, तभी आप उसके पीछे चल सकते हैं। हर एक जो उसका चेला है, उसने क्रूस उठाया। यहूदा को छोड़ दीजिए, बाकी के 10 चेले और यहूदा के बदले जो मत्तिया चुना गया, वो सारे लोगों ने अपना अपना क्रूस उठाया और उसके पीछे चले गए। आप पतरस को जानते हैं, जब आप प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय और उसके 12 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि याकूब को मार डाला गया था। और उसके बाद जब आप 4, 5 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तब पतरस को बंदीगृह में डाला गया और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। पतरस ने दुख उठाया, पतरस ने दुख उठाया। जब आप याकूब के बारे में जानेंगे, उसने दुख उठाया। यूहन्ना के बारे में जानेंगे, उसने दुख उठाया। मत्तिया ने दुख उठाया। हर एक अंद्रिया से लेकर हर एक ने दुख उठाया। यहाँ तक थोमा जब हमारे देश में आया, उसने भी उस सताव का सामना किया, उसने भी अपना क्रूस उठाया। यानी कि जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उन्हें अपना क्रूस उठा के चलना होगा। एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। जब हम ग्राहम स्टैंस और उसके बच्चों को देखते हैं, तो वो अपना देश छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हमारे देश में आए। क्या किया उन्होंने? क्या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया? नहीं, उन्होंने सेवा का कार्य किया। वो सेवा का कार्य जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी, और उन्होंने भी अपना क्रूस उठाया। जब वो ऑस्ट्रेलिया से निकले, अपना क्रूस उठाकर जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना क्रूस उसी समय उठा लिया था और वो क्रूस उठा के चल पड़े प्रभु के पीछे। आज प्रभु चाहता है मैं और आप भी क्रूस उठाकर उसके पीछे चले, क्योंकि वो कहता है कि जब हम क्रूस उठाएंगे अपना, तभी हम उसके चेले होंगे। जो अपना क्रूस नहीं उठाएगा, वो उसका चेला नहीं कहलाएगा। आगे वो कहता है
कि जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। तो हमें प्रभु के पीछे जब चलना है, अपना क्रूस उठा के चलना है, और जब हम अपना प्राण बचाने की कोशिश करेंगे हम खो देंगे। लेकिन जब हम अपने प्राणों की चिंता नहीं करेंगे तो हम उसे पाएंगे। आप स्तिफनुस को जानते हैं, जब आप प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 55 वचन और 56 वचन, तो आप पाएंगे स्तिफनुस के ऊपर जब पथरवाह किया गया, वचन कहता है वो प्रार्थना कर रहा था और वो कहता है मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। तो जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप क्रूस उठाएंगे, आपको ये आशीष मिलेगी ही मिलेगी। पहली चीज, उसने आपको चुना। दूसरी चीज, उसने आपको अलग किया। तीसरी चीज, उसने आपको सत्य का आत्मा दिया। और चौथी चीज, वो आपको स्वर्गीय आशीष देगा, यानी कि हम स्वर्गीय स्थानों को देखने पाएंगे, अपने प्रभु के पास जाने पाएंगे, अपने प्रभु के साथ मिलकर आराधना करने पाएंगे, यदि हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे होंगे। लेकिन यदि हम अपने प्राणों की चिंता करेंगे तो हम उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि इसी में मत्ती रचित सुसमाचार में ही 10वें अध्याय के 37 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। दूसरी बात, जो बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। मतलब कि सांसारिक चीज़ों को यदि हम प्रथम स्थान देते हैं और परमेश्वर को नहीं, तो हम उसके योग्य नहीं हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। यदि हमें उसके योग्य बनना है तो अपने ज़िंदगी में प्रथम स्थान उसे देना है, तब वो हमें चुन के अलग करके सत्य का आत्मा देकर स्वर्गीय स्थानों में वारिस बना के बैठाएगा। ये आशीष वो हमें देना चाहता है। तो इसलिए अपना अपना क्रूस उठाना है। और वचन हमसे कहता है, एक और बात हमसे कहता है, जब आप प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम्हें किससे बपतिस्मा मिलने वाला है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने वाला है। और जब आप 8वें वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन को, तो कहते प्रभु कहता है तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो हम जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, हम जो सत्य का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, हम पृथ्वी की छोर तक के गवाह बन जाएंगे। उसके चेले पृथ्वी की छोर तक गवाह बने। इतनी दूर हम इस सारे संसार में वो लोग फैल गए, हमारे पास में थोमा तक हमारे पास आ गया। सोचिए जरा, आज प्रभु चाहता है मैं और आप गवाह बने। तब गवाह बनेंगे जब हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेंगे। तो आज से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम अपना क्रूस उठाना चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए। वो कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तो तैयार है, हमारा शरीर अभी भी दुर्बलता में, हमारी आत्मा अभी भी दुर्बल है। हमें दुर्बलता को दूर करना है। हम तब दुर्बलता को दूर करेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। आप याद कीजिए, पतरस जब जेल खाने में था, पौलुस जब जेल खाने में था, सिलास और पौलुस जब जेल खाने में थे, क्या हो रहा था? प्रार्थना हो रही थी। पतरस के लिए लौ लगाकर कली से प्रार्थना कर रही थी और उसने वहाँ से छुटकारा पाया। वो वहाँ से निकला और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी प्रार्थनाओं के कारण। जब हम सिलास और पौलुस और सिलास को देखेंगे, जब वो जेल में थे, क्या हो रहा था? वहाँ प्रार्थना हो रही थी। वहाँ प्रार्थना हुई तो वहाँ 2 कार्य हुए। पहली चीज़, प्रार्थना के कारण सारे कैदी एक साथ जमा हो गए, भोंडोल हुआ और सारे कैदी एक साथ जमा हो गए। प्रार्थना हुई। तब दूसरी चीज़ हुई, वहाँ उद्धार का कार्य हुआ। वहाँ जेल का जो जेलर था वो और उसका परिवार उद्धार को पा लिया। तो जब आप अपना क्रूस उठाएंगे तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी आशीषें आएंगी। जब आप अपना क्रूस उठाएंगे, हो सकता है आपके शरीर को नाश होने वाला हो, लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा प्रभु के पास रहेगी। यदि वो आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगे तो याद रखिए, आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे और प्रभु आपको लेने के लिए आएगा। कितनी महान आशीष है जो हमें मिलने वाली है, क्योंकि वचन हमसे कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अंत तक जो धीरज धरेगा उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। हमें फल मिलेगा, हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, हम स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे। कितनी सारी आशीषें हमारी जिंदगी में आएंगी तब जब हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेंगे,
जब हम क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेंगे। दूसरी बात, जब हम क्रूस उठाकर पीछे चलेंगे, सताओं का सामना करेंगे, तो वचन हमसे कहता है यदि कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर देना। हमारे प्रभु ने कहा, प्रभु को मारा गया, प्रभु को कूटा गया, प्रभु के ऊपर थूका गया, उसका इतना अपमान किया गया, इतना अपमान किया गया, उसे कोड़े मारे, उसने कितना कुछ अपमान सहा। क्या उसने पलट के जवाब दिया? क्या उसने कहा कि मेरे लिए रैली निकाल लो, मेरे लिए जुलूस निकाल लो और जाके वहां ज्ञापन दे दो? उसने नहीं कहा। उसने कहा, क्षमा कर पिता, इन्हें ये नहीं जानते हैं। जिस दिन आपकी जिंदगी में सता हुआ है, घुटना टेकिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु को जो कार्य करना है वो प्रभु कर लेगा। उसके लिए जरूरत नहीं है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करें। यदि आप क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया करेंगे, विस्फोट हो जाएगा। कभी भी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया मत कीजिए, परंतु घुटने को टेकिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु जो करना है तू कर, फिर देखिए क्या होता है। जो करना है तू कर, फिर देखिए क्या होता है। पतरस जब जेल खाने में था, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ? कुछ समय के बाद जो राजा था, इसके सम्मान किया जा रहा था, संसार के लोग उसे कह रहे थे तू तो ईश्वर तुल्य है, वो उसी समय मर गया। प्रार्थना कीजिए। जब ग्राहम स्टैन्स और उसके दोनों बेटे खत्म हुए, क्या उनकी पत्नी ने बदला लिया? नहीं, वो एक हमारे सामने उदाहरण है। उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में प्रभु रहता है। यदि मैं अपना क्रूस उठा के चल रही हूँ, मेरे अंदर में प्रभु वास करता है, और तब मेरे अंदर में वो क्षमा का हृदय आएगा। मेरे सताने वालों को मैं क्षमा कर सकूंगी। तो आज तैयार हो जाइए क्रूस उठाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए मुकुट है। तैयार हो जाइए। समय बहुत कम है। जितना भी समय बचा है, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। अपने कांधों को मजबूत होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं तैयार हूँ क्रूस उठाने के लिए। मैं तेरे पीछे आना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान तुझे देना चाहता हूँ। जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देंगे, वचन कहता है वो पिता के सामने आपको मान लेगा। आपको भी आदर और सम्मान मिलेगा। आप भी उसकी महिमा में सहभागी हो जाएंगे। क्या आप उसकी महिमा में सहभागी होना चाहते? यदि हाँ, तो आइए अपनी आँखों को बंद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक एक को घुटनों का जीवन दीजिए, कि सताव के समय स्थिर रह करके घुटनों में प्रार्थना करें और आपसे सामर्थ्य को पाएं। क्योंकि हम जानते हैं अंत के दिनों में लोग पंचायतों में सौंपे जाएंगे, लोग महासभाओं में जाएंगे, बहुत से लोग तकलीफ़ों को उठाएंगे। उस समय आपने हमसे वादा किया है कि आपकी आत्मा हमें बताएगी क्या कहना है और क्या करना है। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के कंधों को मजबूत कीजिए पिता, हर एक के घुटनों को मजबूत कीजिए पिता। हम अपने कंधों पर क्रूस को लेके आपके पीछे चल सके, हम आपके संतान कहला सके। दयालु और महान परमेश्वर पिता, जितने लोग सुन रहे हैं, एक एक जन को बहुतायत की आशीष दीजिए। यदि कोई बीमार है, इसी समय चंगाई को पाले। जो भी तकलीफ में, सारे लोगों की तकलीफें, दुख, बीमारी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीष को पाए। प्रभु जी, आपकी दासी होने के नाते एक एक जन के लिए इस समय में आशीष और कल्याण की घोषणा करती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद।